18 अप्रैल इस तारीख को जो है हम लोग पहलगांव में बेसरन वैली विजिट किए, जहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट टेरर अटैक हुआ था। तो फोटोग्राफी करते समय, वीडियोग्राफी करते समय मेरी जो 6 साल की बच्ची है उसका एक रील बना रहे थे। तो उस बीच दो लोग जो है, जो अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट है, वो दो लोग जो है फ्रेम में आ गए। आपने तो तमाम वीडियोस बनाई होंगी, तमाम फोटोज, उसमें कई सारे लोकल्स आए होंगे, तो फिर कैसे आपने इतना मैच किया, जैसे कि आप क्लेम कर रहे हैं कि ये शक्लें आप मैच हुई है। 25 को जो है, जब हम टीवीज देख रहे थे, सोशल मीडिया में सब वायरल हुआ कि पेंसिल का एक स्केच, पहला हम्म। पेंसिल का स्केच था, उसमें 3 टेररिस्ट का स्केच जो है ये लोग ने जारी किया। मैं और वाइफ ने बोला कि यार इसमें से दो फेसेस तो बहुत सिमिलर लग रहे हैं। आज के डेट में जो है दिल्ली भेजा गया है फर्दर टेक्निकल एनालिसिस। जब आप उस वक्त गए तो वहां पे सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम आपको लगे थे? जो बेसरन वैली है या बेताब वैली है, वहाँ पे एक भी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज का ना कोई पिकेट था, नॉट इवन अ सिंगल गनमैन था या कोई पुलिस था वहाँ हमारे साथ आज जुड़े हैं श्रीजीत, जिनका दावा है कि हाल ही में जब वो पहलगाम में अपनी बेटी का वीडियो शूट कर रहे थे, उस वक्त एक्सीडेंटली उसी वीडियो में पहलगाम अटैक में शामिल आतंकियों की तस्वीर भी कैद हुई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सारे इवेंट्स कैसे कैसे हुए, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, 18 अप्रैल इस तारीख को जो है हम लोग पहलगांव में बेसरन वैली विजिट किए, जहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट टेरर अटैक हुआ था 22 को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लोग उस स्पॉट पे पहुंचे 18 अप्रैल को, और नॉर्मल जो टूरिस्ट करते हैं उसी तरह जो है हम लोग ने घोड़े पे जो है नीचे से 5.5 किलोमीटर ऊंचाई पे जो बेसरन वैली है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पे हम पहुंचे। और वो जो रास्ते हैं वो हम सिर्फ घोड़े से जा सकते हैं। ट्रेकिंग भी जो बोलते हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही ट्रेक करके जा सकते हैं, क्योंकि उतना स्टीप रास्ता है वो, और स्लिपरी है। और पूरा फॉरेस्ट के अंदर से, जो पाइन ट्रीज से भरा हुआ फॉरेस्ट के बीच में से वो रास्ता जाता है। और उसके बाद ऊपर जो है ये बेसरन वैली पहुंचते हैं। वहां पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, वहां पे जो जिप लाइन एक्टिविटीज है वो किया। और उसके बाद जो है हम लोग वापस कुछ टाइम के बाद नीचे आ गए। ये जो नीचे फुट हिल्स है, वहां से करीब 5.5 किलोमीटर दूरी पे बेसरन वैली से बेताब वैली के लिए जाने का जो रास्ता है, वहां पे टूरिस्ट का गाड़ी अलाउ नहीं करते। वहां पे लोकल्स का जो यूनियन का गाड़ी है, मतलब अपना गाड़ी अपने को वहां पे छोड़ के यूनियन का जो टैक्सी है या यूनियन का कार है वो हायर करना पड़ता है। तो हमने एक इनोवा क्रिस्टा हायर किया, और वहां से हमने यूनियन का गाड़ी बदलकर हम बेताब वैली पहुंचे। वहां पे भी सेम हॉर्स राइड्स का जो है एक्टिविटीज है वो हम लोग ने किया। और रिटर्न में जब हम आ रहे थे, और तो हम लोग ने जैसा नॉर्मल टूरिस्ट करते कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो है वो कर रहे थे। तो फोटोग्राफी करते समय, वीडियोग्राफी करते समय मेरी जो 6 साल की बच्ची है उसका एक रील बना रहे थे। तो उस बीच दो लोग जो है, जो अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट है, वो दो लोग जो है फ्रेम में आ। अब फ्रेम में अचानक आने के कारण क्या होता है, यूजुअल चीज है कि आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि यार एक तो हम कुछ शूट कर रहे हैं अच्छा सा रील, और उसमें कोई आ जाता है। तो मैं उनको स्टेयर करके देखा। जब मैं स्टेयर करके देखा तो उनका जो चेहरा है नेचुरली मेरे दिमाग में बैठा था कहीं ना। तो उस टाइम हमने इतना सीरियसली उसको लिया नहीं। उसके बाद जो है हम लोग ने बाकी एक्टिविटीज किया, और बाद में श्रीनगर आए, बाद में गुलमर्ग गए। और ऐसा हम लोग जो बाकी स्पॉट्स वगैरह, जो शालीमार गार्डन है, ये सब हम लोग करने के बाद 22 को जो है हम लोग श्रीनगर छोड़ने का प्लान था, कि हमको जम्मू आना था। और ऑन दी वे हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो है कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ है। लेकिन उस टाइम इसका सीरियसनेस नहीं मालूम था, क्योंकि उस टाइम न्यूज पूरी तरह से खुला नहीं था। हम जम्मू आए। और एक इम्पोर्टेंट चीज ऐसा है कि जो बाकी स्टेट्स का सिम जो है वो कश्मीर में चलता नहीं है। या तो आपके पास पोस्टपेड होना चाहिए, या तो लोकल वहां का कार्ड होना चाहिए। तो मेरे पास तो बाकी जो महाराष्ट्र का प्रीपेड कार्ड था, जो कि कश्मीर में चलता नहीं है। पठानकोट छोड़ देते ही वो टोटली बंद हो जाता है, उसका जो रेंज बंद हो जाता है। तो मेरे पास दूसरा कुछ कनेक्टिविटी नहीं था। जम्मू जाकर, हम जब जम्मू घूमकर वापस होटल आए, तो होटल वाईफाई देखने के बाद जो है इतने सारे मैसेजेस गिरा और कॉल्स गिरे सब रिलेटिव्स का। बोला ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उस टाइम जो है टीवी पे न्यूज चल रहा था कि पूना का कोई टेररिस्ट को मारा है। और हमारा, हम भी पुणे से बिलोंग करते हैं, और पूना का कोई टेररिस्ट मारा बोल के न्यूज फ्लैश हो रहा है। तो जो बाकी रिलेटिव्स जो मतलब पुणे कि में थे वो लोग परेशान हो गए। पुणे से कोई आदमी है जिसे टेररिस्ट ने मारा, आप ये कहना चाह टेररिस्ट रहे ने हैं? मारा करके हेडलाइंस में न्यूज चल रहा था। तो हम्म। बाकी घर वाले सब उसके कारण थोड़ा परेशान हो गए। हमारा भी फोन लग नहीं रहा था ना।
हम्म। तो हमने बोला नहीं नहीं, हम सेफ है, हम ऑलरेडी जम्मू पहुंच चुके हैं सेफली बोलकर। हम्म। उसके बाद जो है हम लोग रिटर्न 24th को जो है रिटर्न पुनः हमारे घर पे आ गए। हम्म। 25th को जो है जब हम टीवीज देख रहे थे, सोशल मीडिया पे सब वायरल हुआ कि पेंसिल का एक स्केच, पहला हम्म। पेंसिल का स्केच था, उसमें 3 टेररिस्ट का स्केच जो है ये लोग ने जारी किया। हम्म। तो उसमें से एक स्केच बहुत मैच लगा, और थोड़ी देर के बाद जब नीचे नीचे देखा तो चारों टेररिस्ट का क्लियर एक फोटो बंदूक हम्म। लेके, एक हम्म। चारों फोटो जो टेररिस्ट का है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने जारी किया था, वो हमने देखने के बाद मैं और वाइफ ने बोला कि यार इसमें से दो फेसेस तो बहुत सिमिलर लग रहे हैं। तो कहाँ पे लगा, और जैसे मैंने पिछले बार जो कहा कि जो डिस्ट्रैक्ट हुआ था वो फोटो कहीं ना कहीं माइंड में था ना, कि वो लोग को हमने नजदीक से देखा था। तो हमने क्या किया कि क्योंकि ये इंसिडेंट पहलगांव में हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 2-2.5 हजार फोटोज ऑलरेडी हम लोगों ने सारे इन टोटल शूट किए थे, तो पहलगांव के जितने फोटोज थे, बेता वैली के जो वो अटैक के एरिया के फोटोज और जो वीडियोस थे, वो हम लोग ने एक एक चेक करना चालू किया। और फाइनली जो है बच्ची का ये जो अभी वायरल वीडियो चल रहा है उसके अंदर ये दो लोग दिखे। तो अच्छा, तो उनका जो मैं फेस। आपसे आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि आपने तो तमाम वीडियोस बनाई होंगी, तमाम फोटोज, उसमें कई सारे लोकल्स आए होंगे, तो फिर कैसे आपने इतना मैच किया? जैसे कि आप क्लेम कर रहे हैं कि ये शक्लें आप मैच हुई हैं, तो इतना कैसे आप मैच कर पाए? मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आप सोचो कि हम किसी का शूट करते हैं वीडियो, तो हम्म। नेचुरली देखो अभी हम रस्ते में भी चलते हैं कि कहीं पर भी कुछ शूटिंग होता है, जैसे अभी मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे, तो जहाँ पे भी मैं लोकेशंस पे था आजू बाजू वाले रुक के देखते हैं कि क्या चल रहा है, एक क्यूरियोसिटी होता है। तो अभी जब एक छोटी बच्ची स्टेप्स कर रहा है तो एक कॉमन ये होता है कि कोई भी आए तो एक बार देख लेता है कि बच्ची क्या कर रही है, एक कॉमन प्रैक्टिस है। पर अगर आप वीडियो में देखेंगे तो वो लोग अपने ही कुछ बातों में मग्न थे और वो लोग एकदम फास्ट उसमें से मूव कर रहे थे। और दूसरी बात, वो लोग फ्रेम में आने के कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मेरा एक अच्छा रील रुक गया उनके कारण, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा ना चाहिए था, लेकिन दो आदमी आया, तो मैं जो डिस्ट्रैक्ट होने के कारण मैंने उनको क्लियरली देखा। तो वो फेस जो है, बाकी जो जनरली हम लोगों को देखते हैं उससे ज्यादा अपने माइंड में कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड में वो रह गया था। और ये सिक्योरिटी एजेंसी का फोटो देखने के बाद वो चीज जो है रिकलेक्ट किया हमने कि यार ये फोटो कहीं तो देखा है। तो आपने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया? उसके बाद फिर पुलिस का ने अभी कुछ स्पेशल चीजें आपको बताई हैं इस बारे में? हाँ, अभी उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो हमने देख लिया, वाइफ ने हम्म। हमने देख लिया, तो हमने उसको स्क्रीनशॉट्स मारे, उसको जूम किए, जूम करने के हाँ। बाद जो उसके अंदर जो 4 नंबर का टेररिस्ट का जो फोटो है, जो हाइटेड बंदा है उसका कान, उसके जो ड्रेसिंग सेंस, उनके बाल स्टाइल्स, आंखें वगैरह थोड़ा सा एक जनरली मैच हो रहा था। तो यहाँ जो पर दूसरा। मैं ये पूछना हम्म। चाहूंगी कि पुलिस ने या फिर एनआईए ने आपको क्या बताया? क्या ये सच में उन्हीं आतंकवादियों का वीडियो है जिनकी तस्वीरें रिलीज की गई हैं, या फिर अभी डाइसी है और जांच हो रही है इसे लेकर? हाँ, अभी उसमें ऐसा है कि जिस दिन हमको पता चला और हमने उसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स को शेयर करने के बाद उनका भी ओपिनियन लगा कि हाँ ये वही है, तो हमने उसको एनआईए दिल्ली को हम लोगों ने फॉरवर्ड किया। उसके बाद जो है 2 दिन पहला एनआईए मुंबई, जो कि पुणे से नजदीक है, मुंबई से जो है एनआईए में मेरा 5 आवर्स तक इसके अंदर जो है एसपी डीवाईएसपी मतलब हाई लेवल ऑफिशियल्स टेक्निकल टीम के साथ 5 आवर्स तक जो है इंटरेक्शंस हो गए, मेरे स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड गए, जैसा आप पूछ रहे ईच एंड एवरीथिंग, स्टार्टिंग कहाँ से क्या, ये सब हो गया। और हम्म। जो वीडियो थे, बाकी वीडियोस भी चेक किए, पर वहां पे ऐसा कोई वीडियोस में उनका कोई बाकी फोटोज में आया नहीं। तो वो पर्टिकुलर वीडियो का जो है पंचनामा कर कर उन लोगों ने आज के डेट में जो है दिल्ली भेजा गया है फर्दर टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, तो मतलब कि एनआईए भी अभी जांच कर रही है कि ये जो दो आदमी आपकी वीडियो में दिख रहे हैं वो आतंकी है या नहीं है, है कंफर्म नहीं या हुआ नहीं है। करके जो भी वो तो अभी एनआईए जांच कर लेंगी। तो हम देखा एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम्म। जब 26 जनों की जान गई है तो हमें एग्जैक्टली। लगा कि चलो जो भी क्लू है, अगर वो नेशन के लिए हेल्प होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स के लिए हेल्प होता है, तो वी शुड शेयर, और हमने वो एक क्लू दिया है। यस। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी कि ये तो हो गया बात, आप पहलगाम गए, आप उस जगह पर भी गए थे अटैक के ठीक पहले। तो अगर मैं सिक्योरिटी के बारे में आपसे जानना चाहूँ कि जब आप उस वक्त गए तो वहां पे सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम आपको लगे थे? देखो, जम्मू एयरपोर्ट की बात करें या श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, तो बाकी एयरपोर्ट जैसा वहां पे नहीं है। मल्टीपल चेकिंग्स और एडेड है, क्योंकि वो एकदम हाई सेंसिटिव एरिया होने के कारण, हाई सेंसिटिव एयरपोर्ट्स में आने के कारण बाकी जो हम चेक इन चेकआउट करते हैं उस तरीके का नहीं है, उसे थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योरिटीज उसके अंदर है, मल्टीपल चेकिंग्स होती है, मिलिट्री का अलग चेकिंग होता है। हम्म। और पूरा जो श्रीनगर का टाउन्स में तो बहुत अच्छी तरह से जो है सीआरपीएफ का बटालियन हो, जेएन के पुलिस हो, जगह जगह उनका तैनात गाड़ी वगैरह रहता था। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बैसरन वैली जो है,
पहलगांव हम्म। में आता है। और आपको पता है कि पहलगांव अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ पे इसके पहला भी पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी एग्जैक्टली, अनंतनाग हाँ। डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। लेकिन एक अटैक होने के बावजूद भी इतना बड़ा जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे लाखों टूरिस्ट एवरी ईयर आते हैं, तो ऊपर का जो एरिया है, मतलब जो टॉप, जो मतलब हिल्स टॉप जो है, जो बैसरन वैली है या बेताब वैली है, वहां पे एक भी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज का ना कोई पिकेट था, नॉट इवन अ सिंगल गनमैन था या कोई पुलिस था वहां मतलब आप ही बता रहे हैं कि जो ऊपर का एरिया था पहलगाम का, वहां पर अटैक के 2-3 दिन पहले भी जब आप गए, वहां कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था? पे। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विथ एनी आर्म्स, नथिंग, कोई नहीं था वहां पे। तो ऐसे में आप लोग जब एज अ टूरिस्ट वहां गए, आप लोगों को नहीं कहीं ना कहीं एक डर लगा कि जो भी है, यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, यहाँ पर हमें आगे जाना हम्म। चाहिए या नहीं? जब हम जो घोड़े वालों से इंटरेक्ट कर रहे थे, देखो ये 5.5 किलोमीटर जाते हैं, तो ऊपर कम से कम 35-40 मिनट्स वन साइड लगता है ऊपर आराम से जाने के लिए। तो जब ये घोड़े वाले हमसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका वही एक रोजगार है, हम्म। उनका टूरिस्ट जो टिप देते हैं या जो पैसा टूरिस्ट से आता है वही उनका इनकम है, तो वो लोग बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं अपने से। मैक्सिमम अपने को ऐसा रखते हैं कि हम जाते समय कुछ ना कुछ उनको टिप देके जाए, तो बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेव करते। तो हम लोग जनरल टॉक कर रहे थे, तो हमने ये पूछा कि सर क्या है यहाँ पे, मतलब कुछ हम्म। प्रॉब्लम है क्या, और वो लोग भी बहुत फ्रैंकली बोले। उस टाइम तो किसी को पता नहीं ना अटैक होगा करके, बोलते नहीं हम्म। सर, आज तक तो कभी इतिहास में हुआ नहीं है, हमारा रोज का काम है, हम कोई एक ट्रिप करते, कोई घोड़े हम्म। वाले को 2 ट्रिप तक मिल जाता है पर डे में, तो हम्म। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे बहुत सेफ है, ऐसा है। और कभी टेररिस्ट वो तो आर्मी आर्मी में करते हैं, हम्म। इस तरह का टॉक्स हुआ था। टूरिस्ट तो पर अब नहीं हम करते नहीं सोच हैं। रहे। हाँ हाँ, यस। अच्छा, तो मैं हमने कभी वो सोचा नहीं था। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि वीडियो में वो जो दो लोग दिख रहे हैं, तो वहां पर जब आपने ऐसे उनको नोटिस किया वीडियो बनाते हुए, तो उनका कुछ बॉडी लैंग्वेज अलग था, या फिर कुछ उस वक्त आपको कुछ लगा था, या फिर ऐसे किसी और लोगों से आपने वहां पर बात की हो? नहीं नहीं, जिस टाइम हमने शूट किया उस टाइम तो एक ही था कि यार ये बंदे ने बच्ची का एक अच्छा वीडियो चल रहा था तो डिस्ट्रैक्ट किया, वहां तक ही था, क्योंकि अपन उसके आगे नहीं सोच रहे, क्यों, हम फोटोग्राफीज के मूड में थे, घूमने के मूड्स में थे। पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो रिलीज किया हुआ वीडियो देखने के बाद, हम्म। जब वो वीडियो को हम बारीकी से देखने लगा, हम्म। तो उसके अंदर का जो सेकंड नंबर का जो हाइट कम वाला जो बंदा दिख रहा है, जो सस्पेक्टेड हम्म। टेररिस्ट है, उसने इतनी गर्मी, मतलब वहां पे जो क्लाइमेट था, अगर आप देखते हैं, हम लोग कोई भी स्वेटर्स में या हॉट इसमें नहीं थे, लेकिन वो बंदा उतना जो टाइट हॉट जैकेट है वो डाला हुआ था। और दूसरा जो बंदा है, उसका भी ड्रेसिंग जो है टूरिस्ट जैसा नहीं था। और हम्म। यहाँ पे खास बात ऐसा है कि बेताब वैली में एंट्री और एग्जिट एक ही गेट से होता है। 100 रुपीज टिकट देना, टिकट दे के ही जा सकते हैं। तो एक लोकल आदमी इतना पहाड़ के ऊपर आके 100 रुपए दे के क्यों अंदर आएगा, कि वो टूरिस्ट तो नहीं है। तो हम्म। एक एक सस्पिशियस है ये, तो चलो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन तो उस टाइम जब हम बार बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस जैसे आप पूछ रहे माइंड में आता है कि वो हम्म। क्यों 100 रुपए दे के अंदर आएगा, और वो इतना हम्म। गर्म कपड़ा क्यों डाल के आएगा। तो वो हम्म। 100 रुपए दे के आया, तो फिर टूरिस्ट नहीं था, तो वो अच्छे कपड़े में आना चाहिए था। तो ये जो सारी चीजें हैं, फिर जैसा मैंने कहा कि बच्ची का शूट कर रहा है, तो एक नॉर्मल आदमी होता तो एक तरफ बच्ची की तरफ देखता था, या वो रुक जाता था वीडियो लेने के लिए, या पीछे से जाता है, जो एक कॉमन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है। तो ये तो इनके ही डिस्कशंस में वो लोग क्रॉस करते हुए थे। तो भाई उस वक्त आप लोगों का भी ज्यादा ध्यान गया नहीं होगा? हाँ, जब शूट किया उस टाइम नहीं था, लेकिन जब वापस आने के बाद एजेंसीज ने देने के बाद, फिर ये जैसा एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइंड में आए, और जब कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ये मैच हो रहा है, तो हमने एनआईए को इन्फॉर्म किया। अच्छा, आप क्योंकि अभी कश्मीर पूरा घूम कर आए हैं, पहलगाम जैसी जगह से होकर आए हैं, तो आपको और कुछ कोई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स दिखे और ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी सिक्योरिटी लैप्स है? देखिए, पहलगांव की बात करें तो लोग मेनली 3 स्पॉट्स विजिट करते हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि बेताब वैली है, दूसरा चंदनवारी बोल की जगह है जो बेताब वैली से भी और ऊपर जाना पड़ता है, और हम्म। तीसरा जो है ये जो अटैक हुआ बैसरन में। अभी हम्म। 3 स्पॉट में से 2 स्पॉट तो मैंने विजिट किया जहाँ पे एक भी सिक्योरिटी नहीं था। चंदन वैली और थोड़ा हाइट में था, क्योंकि मम्मी मेरी 75 ईयर्स ओल्ड है, तो कंटिन्यूस पहाड़ के ऊपर उतना जो हेयरलाइन रोड पे से हम्म। जाना नहीं होता था, तो हमने बेताब वैली से ही रिटर्न किया। लेकिन अगर आप गुलमर्ग की बात करें, जो गंडोला है, जो आइस जगह है, या दल लेक की बात करें, ये तो, या शालीमार गार्डन हो, टुलिप हम्म। गार्डन हो, हर जगह पे सब पूरे रास्ते पे 100% सिक्योरिटी है। मतलब गनदारी लोग थे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोकेशंस थोड़ी आउटस्कर्ट्स में है, वहां पर सिक्योरिटी लैप्स है? यस यस यस। ठीक है। अच्छा, अब जैसे जब से आपने वीडियो शेयर करी है, अभी एक तरीके से वायरल हो रही है, और अगर ये आतंकी ही है,
तो ये काफी मददगार भी साबित होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास कुछ फोन कॉल से कुछ अजीब मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं? क्योंकि डर लगता है एक पल के लिए ऐसी हम्म, जानकारी को शेयर करना। तो कुछ ऐसे हम्म। कुछ कोई थ्रेड्स या कुछ इस तरीके का? नहीं, मतलब ऐसा जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कोई टेररिस्ट के साइड से हो या कोई ऐसा, मतलब हम्म। वैसा कुछ कॉल्स नहीं है। लेकिन हाँ, जो वीडियोस वायरल है उसमें मल्टीपल लोगों का कमेंट्स है, हर आदमी का हर सोचना है। कोई बोलते हैं कि क्यों आप सामने आ रहे हो मीडिया पे, आपको थ्रेट हम्म। है। अपना अपना कमेंट्स दे रहे हैं, तो उनका राइट्स है, उनका वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन इनडायरेक्ट कोई थ्रेट नहीं है अपने को। और एंड ऑफ हम्म। द डे देखिए, देश में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई टूरिस्ट में अटैक किया है, 26 लोग मारे गए हैं। तो हम्म। ऐसा इंडिया, तब हमारा ये फर्ज बनता है कि एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर पाए तो एटलीस्ट जो हमारे पास लीड्स हो हम शेयर करें। अब वो फ्रूटफुल निकले नहीं निकले वो तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट वी शुड शेयर, और हमने वही इंटेंशन से उसको शेयर। चलिए, तो आपने काफी इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि जो वीडियो आपके जरिए से एनआईए को मिली है ये इन्वेस्टिगेशन में काफी मददगार साबित हो। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।